एक महिला जिसका पति मरने के बाद 3 बार जन्म लेकर पत्नी को खोज लेता है और हर बार उससे वादा करता है कि अब की बार तुम्हारा साथ नहीं है, अगले जन्म में तुम्हारे साथ ज़रूर रहूँगा। कैसे क्या किसी महिला की उम्र इतनी लंबी हो सकती है, या इसमें कुछ और बातें छुपी हुई थी? आज एक मृत्यु से परे का रहस्य आपको ऐसा बताने वाले हैं जहां पर आपकी उम्र भी गिनी जाती है। आपको गिन चुन कर उम्र दी जाती है। आपको 70 वर्ष या 80 वर्ष तो वो आपको हर हालत में पूरे करने हैं। अगर अपने हाथों से आपने अपने जीवन को नष्ट किया है तो उसके लिए भी आपको दोबारा आना पड़ेगा। ये घटना बहुत ही रोचक है। स्थान का नाम बताएंगे, उस महिला का नाम बताएंगे, उस बुजुर्ग महिला की फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे जो साइड में लगी हुई है। ये उनकी असली फ़ोटो है। इनके पति मरने के 3 बार मरने के बाद 3 बार जन्म लेते हैं और कितनी उनकी उम्र होती है और वो क्यों अपनी पत्नी को ही ढूंढ पाते हैं। ये सब कुछ, ये संयोग या संजोग जो भी आप कहना चाहते हो, इसको कुछ भी कह सकते हैं। हर हालात में हमारी एक सोच होती है या हमारा एक मकसद होता है कि आप तक वो सच्चाई पहुंचाएं जिससे आपका जीवन एक सुलझा हुआ जीवन और एक अच्छा जीवन होना चाहिए। दोस्तों, इस घटना के लिए आपको हमारे साथ हरियाणा के पलवल चलना होगा। हरियाणा के पलवल में एक तहसील पड़ती है होडल, और होडल तहसील के अंतर्गत आता है एक सौंधद गांव। शायद इस गांव के कुछ लोग मुझसे जुड़े भी हुए होंगे, और अगर जुड़े ना हुए हों तो भी कोई बात नहीं है। अगर कोई जुड़ा हुआ है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। ये गांव पड़ता है और इस गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम झांझन होता है। बहुत अजीब नाम लग रहा होगा आपको। ये नाम झांझन होता है और ये जो गांव का जिक्र कर रही हूँ ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, यानी ना तो ये हरियाणा में ही है। दोस्तों, यहाँ पर जो झांझन होती है वो बहुत ही अपने पिता की इकलौती बेटी होती है। उसके 4 भाई होते हैं। बहुत अच्छा परिवार था और बहुत पुरानी बात आपको बता रही हूँ। झांझन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जीवन का किस्सा हर जगह मशहूर रहा था जब तक वो जीवित रही थी। झांझन अपने घर में इकलौती बेटी थी। बहुत प्यार और खुशियाँ उस पर लुटाई जाती हैं। जीवन बहुत प्यारा था। पिता बहुत लाड करते हैं। दोस्तों, झांझन करीबन 12-13 साल की होती है। उस वक्त की आपसे बात कर रही हूँ। तभी उसके लिए रिश्ता तलाशा जाता है। उसके लिए रिश्ता तलाशा जाता है और पास ही के गांव में रिश्ता तलाशा जाता है। जनाचौली गांव का नाम होता है। जनाचौली गांव में इस झांझन का रिश्ता ढूंढा जाता है। मूले नाम का एक व्यक्ति होता है, यानी एक लड़का होता है, लड़का ही था। झांझन 12 से 13 की थी और वो लड़का करीबन 16-17 साल का होगा, 18 साल का भी होगा, 19 साल का भी होगा, क्योंकि उस वक्त ऐसे ही रिश्ते तय किए जाते थे। 4-5 साल बड़ा पति चाहिए था। आज भी ऐसा ही होता है। तो उस लड़के का नाम मूले होता है। झांझन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोस्तों, झांझन की शादी धूमधाम से होती है उस वक्त के रीति रिवाज से। उस वक्त ऐसा नहीं था जैसे आज बारातें चढ़ती हैं या एक झांकी से निकलती है आज बारात में। सच में ही पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सादगी भरा जीवन था। झांझन की शादी हो जाती है मूले से। झांझन मूले की ज़िंदगी में जाती है। मूले की ज़िंदगी में जाते ही वहाँ पर रहती है और रहने के बाद झांझन अपने घर आ जाती है। दोस्तों, झांझन जब घर आती है तो करीबन शादी को 3 या 4 महीने बीते होंगे। पहले ऐसा नहीं था कि बार बार आप जा रहे हो, बार बार आ रहे हो। एक बार आ गए तो 4-5 महीने बाद जाओगे या 1 साल बाद जाओगे। झांझन का गौना नहीं हुआ था, तभी एक खबर आती है। खबर आती है कि मूले इस दुनिया में नहीं रहा है, मूले की मृत्यु हो गई है। अब ये पता नहीं चल पाता है कि मूले की मृत्यु किस कारण हुई। चारों तरफ शोर मच जाता है क्योंकि मूले 18-19 साल की उम्र में ही बहुत हट्टा खट्टा नौजवान था, यानी बहुत अच्छा शरीर था। पहले लंबाई भी और व्यक्ति शरीर से मजबूत हुआ करते थे। जब झांझन ये बात सुनती है तो झांझन टूट जाती है। सौंद गांव की एक लड़की, मैं आपको बता रही हूँ, जब वो टूट जाती है तो वहाँ अपने पति के लिए रोने के लिए भी जाती है। ये परंपराएं तो निभानी पड़ती हैं, जो आ पड़ता है वो भुगतना पड़ता है। झांझन पति को जब देखती है, उसने अपने पति को स्पर्श तक नहीं किया था, छुआ तक नहीं था। और ये बात आपको मतलब यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त ऐसा ही था।
ना तो झांझन के पति ने झांझन को स्पर्श किया था, ना उसने उसको स्पर्श किया था। ये सत्य आपको बता रही हूँ। झांझन अपने पति का चेहरा देखती है। मरे हुए पति का चेहरा देखा था उसने, वो भी लोगों ने दिखाया था कि भाई आखिरी बार है, दिखा दीजिए। देखने के बाद झांझन अपने घर आ जाती है। लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर क्यों रहेगी, अब तो ये अपना नया जीवन बसाएगी। झांझन ने वहीं पर कहा कि जीवन भर शादी नहीं करूँगी, इसी के सहारे मायके में अपना वक्त गुजारूंगी, यहाँ तो नहीं रहूँगी। ना मुझे आपका कुछ चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। मैं अपने बाबा के दरबार पर द्वारे पर कमा कर इस जीवन को बिता लूँगी। और झांझन अपने फैसले पर अटल रहती है। अपने घर आती है। घर आते ही पिता कई बार जोर लगाता है, बेटी शादी कर लो। पति को मरे हुए 8 साल हो गए थे। बेटी शादी कर लो, तुम ऐसे कैसे रहोगी, जीवन बहुत लंबा है। भौजाई जब घर में आएंगी भाभी, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। झांझन ने कहा, नहीं बाबा, सास ननद के बीच में भी रहना इंसानों के ही बीच में तो रहना है। ज़रूरी नहीं है जीवन को काटने के लिए शादी, मेरी ये तपस्या है। जब उसको वर समझा था, जब वो मेरा नहीं रहा, तो और कोई मेरे साथ कैसे रह सकता है? और किसी के साथ नहीं रह सकती ना मैं। अगर वो मेरी किस्मत में होता तो वो मुझे छोड़ कर नहीं जाता। बाबा, स्पष्ट रूप में कह रही हूँ आपसे, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। पिता अपनी बेटी के फैसले का सम्मान करता है। भाभियाँ जो आई थी, शायद वो भी अब ननद का मान सम्मान करने लगी थी। झांझन सभी भाभियों को खुश रखती है। दोस्तों, 9वीं साल जब चलती है तो एक शोर मचता है। शोर मचता है कि यहाँ पर हतीन में, एक हतीन है, वो भी यहीं कर आसपास पड़ता है। हतीन में एक लड़के का जन्म हुआ है और वो लड़का 5 साल का है और वो झांझन से सौंद गांव में मिलने के लिए आता है। झांझन हैरान। बताऊं आपको, उसका नाम हरकिशन होता है। यहाँ पर ये कहता है कि तुम मुझे पहचान गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानी, तुम कौन हो और मेरा घर तुमने कैसे तलाशा? ये कहता है कि मैं मूले हूँ और तेरा मोह मुझे खींच कर लाया है। वो जनाचौली की यादें भूल चुका था। अपना परिवार, अपने माँ बाप नहीं याद थे, लेकिन पत्नी याद थी। कैसे, क्या संजोग था ये, क्या बात थी? बहुत रोचक बात लग रही है ये, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। झांझन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं हैं। वो कहता है कि बहुत रोई थी ना मुझे देखकर, मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है। झांझन के पास बैठता है, उसके चेहरे को हाथ लगाकर कहता है, तू बड़ी खूबसूरत है। अब बताइए, 5 साल का बच्चा जब ऐसी बातें करेगा। झांझन शर्मा जाती है। अरे तुम बहुत छोटे हो, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, क्यों, मैं बड़ा नहीं होऊंगा? मैं बड़ा होकर तुमसे ही विवाह रचाऊंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। वो वहाँ से चला जाता है। सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो बार बार झांझन से मिलने आता है, लेकिन दोस्तों झांझन ने भी कहीं स्वीकार कर लिया था, क्योंकि बहुत सारी निशानियाँ ब्याह के वक्त जो जो चीज़ें हुई थी, यानी शादी के बाद, शादी जब हुई थी तो पहले बारात 2-2 3-3 दिन तक गांव की जो चौपालें होती हैं उन पर रुका करती थी। तो यहाँ पर जो मूले था, उसने कुछ ऐसी बातें कही थी पास बैठे हुए, जो झांझन को आज भी याद थी, मतलब उस वक्त भी याद थी। वो मान लेती है कि ये मेरा पति मूले है जो दूसरा जन्म लेकर आया है। हतीन अपना गांव, यहाँ पर वो जनाचौली में भी जाता है, सबसे मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब वो 5 से 6 साल में चलता है, 2 बार अपनी पत्नी से मिलता है झांझन से, उसके बाद भी उसकी एक हादसे में मृत्यु हो जाती है। झांझन ने अपने बाबा से कहा कि बाबा देखो, मैंने कहा था ना, मेरे जीवन में पति का सुख नहीं है, दोबारा जन्म लेकर आया है, फिर चला गया। झांझन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा हुआ, वरना मुझे लोग मनहूस समझते अगर ये ज़्यादा मेरे पास आया जाता करता। दोस्तों, और वक्त बीतता है। झांझन की उम्र बढ़ रही थी, दिन को पीछे बिता रही थी। अब एक पति नहीं, 2 पतियों की याददाश्त दिमाग में थी। पति तो नहीं था, लेकिन वो बालक हर बार जो हतीन का था, हरिकिशन, वो बार बार याद आता है। अब एक और बात होनी थी दोस्तों। यहाँ पर 10 साल बीत जाते हैं। झांझन की उम्र यही 32-33 साल रही होगी उस वक्त। उसके बाद झांझन के कानों में फिर शोर मचता है। अब की बार जो शोर हुआ था वो बांसे गांव से था। ये होडल से सटीक लगा हुआ एक गांव है।
कहते हैं बासे गांव में कोई हुक्म नाम का लड़का है। पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे। हुक्म की उम्र महज 4 साल थी और अब की बार 4 साल में ही उसने सौंधद गांव को ढूंढ लिया था। कहते हैं कि वो बार बार बस अपने जो पिछले गांव थे उन्हें याद नहीं रखता था, लेकिन सौंद गांव और अपनी पत्नी यहाँ पर जो झांझन थी वो उसे भूल ही नहीं पाता था और मूले को नहीं भूलता था, यानी अपने पिछले से पिछले जन्म को। वो अब दोबारा अपनी पत्नी के पास आता है। फिर कहता है कि देखो मैं आ गया, तुमसे मिलने आया हूँ, तेरा पति हूँ। वो कहती है ये चल क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो झांझन थी वो भगवान को बहुत मानती थी, गीता पढ़ती थी, पाठ किया करती थी। भुआ की एक, जैसे गांव में रहते ना सब महिलाएं उसका आदर सम्मान किया करती थी। मोहल्ले में एक आदि बुजुर्ग महिला आपको ऐसी पहले नज़र आ जाया करती थी, हालांकि अब नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर जिस गली मोहल्ले से वो गुजरती थी ना, तो सभी उसे भुआ राम राम, आप कैसी हैं, ठीक है, उनका हाल चाल। जहाँ पर बैठ गई वहीं पर खाना मिल जाया करता था। गांव में इतना अच्छा माहौल हुआ करता था। अब भैया उसका पति तीसरी बार उसके पास आ गया था। अब की बार उसका नाम हुक्म होता है। हुक्म जो बासे गांव में पैदा हुआ था, 4 साल उम्र होती है। पत्नी को देखकर खुश हो जाता है, कहता है कि मैं तेरा पति हूँ। पत्नी कहती है कि मैं याद रहती हूँ, अपने माँ बाप याद नहीं रहती तुम्हें? वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम याद रहती हो। दोस्तों वो चला जाता है, कई निशानियाँ देता है। यहाँ पर वो अब हरकिशन की बातों को भी बताता है। फिर वो दोबारा मिलने के लिए आता है करीबन 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में जब मिलने के लिए आता है, थोड़ा सा समझदार हो गया था। समझदार होने के बाद कहता है कि बताओ तुम पहले कितनी खूबसूरत थी और आज भी तुम बला की तरह खूबसूरत हो। झांझन कहती है कि तुम्हें मेरी खूबसूरती की ही पड़ी रहती है हमेशा, तुम जब भी आते। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब झांझन के मन में कई सवाल थे कि तुम जीवित हो रहे हो, मर रहे हो, ये मामला क्या है। तभी यहाँ पर ये बताता है कि मैं क्यों मर रहा हूँ और क्यों जीवित हो रहा हूँ। वो बहुत उत्सुक यानी बेचैन और उतावली हो जाती है कि भाई मुझे भी जानना है, क्योंकि भगवान की भक्ति में विलीन थी, गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, लोगों को ज्ञान भी दिया करती थी। और एक और बात बताऊं, 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी झांझन, क्योंकि उसने जब उसका पति मर जाता है तो उसके बाद वो पढ़ाई करती है, कुछ शब्दों को जोड़ना सीखती है। क्योंकि आप फिर कहोगे कि वो पढ़ी तो थी नहीं, गीता कैसे पढ़ेगी, तो मैं आपको ये भी बता दूँ वो बहुत समझदार थी। सिलाई कढ़ाई हाथ से घाघरे को सिला करती थी। वो 80 कली का जो घाघरा होता है हाथ से सिलाई किया करती थी। अपने बाबा की फितूरी, अपने बाबा के कपड़े खुद तैयार किया करती थी। इतना हुनर था झांझन के अंदर। तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरी उम्र रह रही है। एक जन्म में मुझे उम्र जो 6 से 7 साल मिली थी, इस जन्म में मैं केवल 22 साल की उम्र में चला जाऊंगा। तो अब की बार तुझसे शादी का वादा नहीं करूंगा। झांझन कहती है अरे तुम कोई परमात्मा हो जो तुम्हें पता है। वो कहता है कि परमात्मा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन तुमने देखा नहीं है मैं कितनी बार वापस आया हूँ, मुझसे कहा गया है। अब यहाँ पर झांझन कहती है कि मुझे सब चीज़ छोड़ो, तुम्हें ये बताओ कि उस वक्त तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी। तुम कैसे एकदम से अचानक से मेरे पास आई ये बात कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तो वो हंसने लगता है, कहता है कि मैं पहलवानी करता था ना, और मैं किसी के प्यार में मरा था। तेरी तुझसे शादी हुई, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मुझे तुम्हें हर हालत में लाना था। और बाबा और माँ ने कहा कि 1 साल बाद तेरा गौना होगा। मुझे बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हारा चेहरा ठीक से भी नहीं देखा था। उससे पहले जब मैंने तुम्हें हल्की सी तुम्हारी नज़र देखी थी ना, तुम्हारा चेहरा देखा, तो मैं तुम पर बिल्कुल मर मिटा था। मैंने कहा बाबा नहीं, मुझे, क्योंकि एक लौता बेटा था वो अपने परिवार का। वो कहता है कि मैं झांझन का गौना करूँगा। माँ बाप ने कहा कि नहीं, पहले भी ऐसे थे कि हर कोई ऐसा थोड़े ही था एक जैसा। वो कहता है कि नहीं, मुझे झांझन को लाना है। परिवार वालों ने कहा कि 1 साल बाद गौना होगा। मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है, एक लौता बेटा था, बिगड़ा हुआ बेटा था, और मैंने अपने आप को अपने हाथों से ख़त्म किया था। यानी उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वो अपनी पत्नी को ये बताता है, कहता है इस बात की मुझे सज़ा मिल रही है, इसके बाद मैं नरक में भी जाऊंगा, मुझसे कहा गया है। अब ये तो पता नहीं मैं जाऊंगा तो हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद ने इस दुनिया से दूर किया है। लेकिन जो मेरी उम्र रह रही है ना, उस उम्र को मैं काट रहा हूँ। 21 साल की उम्र में मैं अब की बार मर जाऊंगा और इस दुनिया से चला जाऊंगा। दिन रात झांझन भगवान से प्रार्थना करती है कि वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ तुम जीवित रहो। 8-9 साल की उम्र में वो बात करता है। इसके बाद वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है।
घर वाले कहते हैं जो बासे गांव के हैं कि अब तू नहीं मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी जबरन शादी करते हैं। शादी से पहले भी वो झांझन से मिलने आता है, कहता है घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं शादी नहीं करना चाहता। 15 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। भाई पहली पत्नी है, कहीं मन ना बिगड़ जाए, ये ना हो जाए, हालांकि वो तो बहुत बड़ी थी उससे उम्र में। यहाँ पर जब शादी हो जाती है तो बिल्कुल प्रॉपर जब वो 21 से 22वीं साल में चल रहा था, हादसे में वो चला जाता है। उसकी पत्नी बेवा हो जाती है। वहाँ पर जब ये बात झांझन को पता चलती है, आसपास के गांव की जिक्र आप लोगों से कर रही हूँ, वो आसपास ही जन्म लेता है। जब ये सब कुछ देखती है तो वो अब की बार भी रोती है। कहती है कि बाबा जो गीता में लिखा हुआ है या शास्त्रों में या वेदों में जो लिखा हुआ है वो सत्य है। वो कहती है कि बाबा मैं यहाँ पर जब उसके पति जो हुक्म होता है, तीसरी बार जो जन्म लिया था, बांसे गांव नज़दीक पड़ता है, तो वो कहती है कि बाबा मैं अब की बार जाना चाहती हूँ। वो जाती है। उसने अपने हाथों से उसके लिए एक ऊनी जो सर को बांधने वाला पहले स्कार्फ हुआ करता था वो बनाया था, उसके पास रखते हुए सर्दियों की बात होती है। वो कहती है कि मेरा तेरा कोई कर्ज रहा होगा जो तू मेरे लिए इतनी बार आया है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। स्कार्फ को देती है, कहती है कि इसके पास इसको रखना, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, इतनी तो मैं भक्ति में हूँ कि भगवान अब की बार इसको पिछले जन्म की याददाश्त ना हो, जो भी जीवन हो इसके हिसाब से हो, और जो भी इससे गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ करना, ये मैं आपसे विनती करती हूँ। इन बातों को कहकर वो खड़ी खड़ी ही वहाँ से वापस आ जाती। कहती है कि मेरा और इसका अब कोई रिश्ता नहीं है, ये तो जन्मों की कोई ऐसी बात थी जो इसने मुझे बताया, वो भी सत्य हो सकता है क्योंकि ये बात भागवत सब में लिखी हुई है। इसने कहा था कि मैं 22 साल के बाद मुझे सज़ा मिलेगी इस बात की जो मैंने बुरा किया है, मैं प्रेत योनि में जाऊंगा। उसके बाद झांझन कहती हैं, जिसे पूरा गांव भुआ के नाम से बुलाता है, कि मुझे मूले हुक्म हरकिशन, यानी जो मूले था वो मुझे सपने में दिखाई देता था, वो प्रेत योनि में था या नहीं ये भगवान ही जाने। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने जीवन के वो उतार चढ़ाव देखे हैं, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये घटना जिस तरह से ये दुनिया सत्य है ना, इसी तरह से घटना सत्य है। एक पति जो मरने के बाद 3 बार अपनी पत्नी से, 2 बार, एक पहला जन्म होता है, 3 ही हो जाते हैं, मिलने आता है। और हर बार अपने माँ बाप याद नहीं रहते हैं, पत्नी याद रहती है, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी पत्नी को बुलाना, गौना कराना और उसके साथ वक्त बिताना, लेकिन वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कोई भी इच्छा अधूरी मत रखिए, अपनी इच्छाओं को पूरी कीजिए, भगवान के नाम में अपना ध्यान लगाइए, ताकि आखिरी सांस पे भगवान का नाम आपको याद रहे। आपके साथ कोई ऐसी व्यवस्था ना बने जो आपका जीवन बर्बाद हो, और आप हंसी खुशी रहें, जीवन को अच्छे से बिताएं। और जीवन बहुत अनमोल है, भगवान ने दिया है तो आपका कोई अधिकार नहीं है उसे छीनने के लिए, क्योंकि मूले की ज़िंदगी से आपको सीख लेनी चाहिए। ये कोई जीवन थोड़े ही है। 8 साल जिए फिर मृत्यु हो गई, 12 साल जिए फिर मृत्यु हो गई, 21 साल जिए फिर मृत्यु हो गई, इसमें आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तब तक आप दुनिया को समझते हो, तब तक आपसे दुनिया छीन ली जाती है। ये भी तो एक अपराध ही है, ये भी तो एक सजा ही आपको मिल रही है। जब आपका खुशी का वक्त आता है तब आपसे जीवन छीन लिया जाता है। मरना और जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत कष्ट और तकलीफों से इंसान मानस देह आपको मिलती है और आप इस दुनिया में आते हैं। मैं बहुत जल्दी कहने की कोशिश करती हूँ, तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। भगवान का नाम का जाप कीजिए, भगवान के नाम को लीजिए, आपको भव से पार उतारेगा। कैसी लगी ये घटना? सच्ची घटना है। जो शुरुआत में फ़ोटो है वो रियल फ़ोटो है, तो अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब मैं आप लोगों के नाम लेती हूँ। यहाँ पर दुर्गा बहन आप कैसी हैं? जवाहर लाल भाई आप कैसे हैं? हरि नारायण भाई बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे प्यारे भाई। पीहू हेला, राजा राम भाई, पीहू हेला बहुत प्यारी बहन है। राजा राम बड़े भाई बहुत अच्छे भाई हैं। दीपिका राज बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। अशोक कुमार मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। इराज ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं। यहाँ पर बबीता सिंह भी दिल्ली से हैं। अनीता बहन कैसी हो? सीमा लखनऊ से है हमारी प्यारी बहन। अब उनके कमेंट नहीं आते हैं, पता नहीं क्या बात है। ओम प्रकाश भाई कैसे हो? पुष्पा बहन कैसी हो आप? पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सिंह भाई कैसे हो? कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई कैसे हो? तारक चंद जो हमें पलवल से देखते हैं भाई, ये आपके यहाँ की ही घटना है, लेकिन गांव
हैं, आपको पता होगा या नहीं पता होगा। चंद्रकांत साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र, विनीता शर्मा, प्रवेश कुमानिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यश दलाल, कैसे हो भाई। पुरुषोत्तम नागी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, हमारी माँ हैं। बिमला दलाल माँ, कैसे हो आप। सीता मौर्य माँ, आप ठीक हो। सुरेंद्र बालकौर, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा, कैसी हो प्यारी बहन। बिटिका बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। यश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर, सत्यम, सुरेंद्र कुमार, हीरा कुमारी बहन, कैसी हो प्यारी बहन। पुष्पा पांडे, हीरा कुमारी बहन, आपके फोटो बहुत प्यारे थे, आप बहुत अच्छी लग रही थी। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, कैसी हो प्यारी बहन। भाई ठीक है। कांति भाई जी, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर रीता त्रिपाठी, बहुत अच्छी बहन है। नंदी भिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत प्यारी माँ है। किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई, कैसे हो। स्नेहल दूबल बहन, कैसी हो। ऊषा आगरा से हैं। बीबी सिंह, बबली जांगरा बहन, आप कैसे हो। रमन भाई, कैसे हो। प्रवेश भाई, कैसे हो। बलबीर स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत अच्छा कमेंट था आपका कल का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई, आप कैसे हो। सिकंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल साक्या भाई, आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। आपकी पत्नी का नाम चंदा है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर सारी खुशियां बिखरती रहें। हमारे अनिल साक्या भाई जो फरीदाबाद से हैं, उनकी शादी की आज सालगिरह है, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सब शुभकामनाएं आप सभी से कह रही हूँ, उन्हें बधाई दीजिए और अच्छी अच्छी उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।